मंत्री भगवान दास जी, हमारी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौड़ जी, हमारी महापौर मालती जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और 64,523 बूथों पर मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व, सभी कार्यकर्ता और बूथ के सभी सम्मानीय अध्यक्ष जो आज हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर वो आज बूथ के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को आज मध्य प्रदेश के अंदर सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि ये जो 45वां वर्ष भारतीय जनता पार्टी का स्थापना का है, इन 5 वर्षों के अंदर स्वर्ण जयंती वर्ष भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 का विकसित भारत का संकल्प, तो ये अमृत काल की जो शुरुआत हुई है, तो स्वर्ण जयंती का काल है और ये अमृत काल है। तो आज सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सब लोगों को आज का दिन हम सबके लिए सौभाग्यशाली दिन है जब उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे बहनों भाइयों कि जिस भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और संघर्ष के साथ जनसंघ बना और उसके बाद अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों आज आपको कहना चाहता हूं कि आप बूथ के अध्यक्ष हैं, आप बूथ समिति के सदस्य हैं, माननीय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हम सब उस धारा के हैं कि हमारा जो दल भारतीय जनता पार्टी बना है ये बलिदान के आधार पर बना है। एक देश के अंदर 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान धारा 370 जब पंडित नेहरू ने इस देश के अंदर लागू की थी, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा ये नहीं चलेगा और इसका विरोध किया था और कानून तोड़ा था और उसके बाद जनसंघ बना था और जेल के अंदर गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए बलिदान इस देश के अंदर दिया, जिस पर आज हम सब लोग दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में रहे आज के देश के ताकतवर नेता गृहमंत्री अमित शाह जी ने जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाया, तो आज आदरणीय जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं आज की तकनीक से युक्त सर्वस्पर्शी भारतीय जनता पार्टी देश के कोने कोने में खड़ी है। आप सब मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भी प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाया है। हर बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और लोकसभा के चुनाव में मोदी बूथ बनाकर के हम काम पर खड़े। आज मैं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों आपको बताना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी आज 17 राज्यों में जिसकी सरकार है, केंद्र के अंदर सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर पंच से लेकर के सरपंच, देश के अंदर राष्ट्रपति से लेकर के सारे स्थानों पर आज भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे सभी कार्यकर्ताओं में से लोग आज नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आज स्थापना दिवस के अवसर पर क्या अगर ये बलिदान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मार्गदर्शन का विचार किया है और वो विचार क्या है? अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण। एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जो नगरा चंद्रभान के छोटे से गांव में एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो गरीब से गरीब व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें शपथ लेने के बाद कहा इस भारतीय जनता पार्टी को इतने गरीब आदमी ने खड़ा किया, तो आज इस देश के अंदर मैं संकल्प लेता हूं कि कोई भी गरीब अब झोपड़ी में नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, गरीब का जीवन स्तर ऊंचा कैसे हो जाएगा, सभी समाजों के सभी वर्गों के कल्याण कैसे होंगे, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र के साथ देश एक टीम स्पिरिट के साथ सबके नेतृत्व में सामूहिकता का आधार पर कैसे बढ़ेगा। आज ये चर्चा करने का काम दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए आज स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ता भाइयों बहनों
आज आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस बात के लिए गर्वित हैं, हम गौरवान्वित हैं कि बलिदान के आधार पर खड़ा हुआ दल, एक गरीब से गरीब व्यक्ति ने खड़ा किया हुआ दल, और आज गरीबों का मसीहा कोई भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज गरीबों के मसीहा है। सरकार नारा लगाती रही गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। कांग्रेस ने 50-55 वर्षों तक राज किया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन आज कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आपको गर्व है, आपके प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा, एक गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना तो उस गरीब माँ के बेटे को गरीबी का दर्द पता था, वो गरीबी को जानता है, उन्होंने जिया गरीबी को, तो उन्होंने इस देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, भारत के इतिहास में 5 लाख रुपए का फ्री इलाज करने का अधिकार किसने दिया? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। आजादी के 75 वर्षों में किसी ने नहीं सोचा पैसे के अभाव में गरीब इलाज से वंचित होता है। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, आज मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि हमारे गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमें केवल नारायण जी हमारे प्रधानमंत्री ने 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, गरीबों का जीवन बदल गया। मध्य प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। तो आज स्थापना दिवस के अवसर पर विकास गरीब कल्याण और हर वर्ग का, जिसको हम कहते हैं कि हर वर्ग के साथ प्रधानमंत्री ने मेरा साथ, मेरा विश्वास, सभी लोगों के साथ मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, मेरे भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री ने भारत की राजनीति में एक नई दिशा विकसित की। एक नया वर्गकल्चर राजनीति में कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जो परिवारवादी व्यवस्था में काम करने वाले दल है, केवल परिवारों तक सीमित है। भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री ने एक परिवारवाद समाप्त कर दिया, भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया, देश के लिए तुष्टीकरण करने वाले लोगों के लिए तुष्टीकरण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाप्त कर दिया। और एक नई कार्य संस्कृति का विकास आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। पूरा देश, पूरी दुनिया आज ये देखती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये कौन सा चुंबकत्व का गुण है। तो देश के लिए समर्पण, अपने जीवन को देश के लिए लगाना, एक दिन छुट्टी नहीं लेकर के 10 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए भारत का निर्माण, एक 2047 का विकसित भारत का संकल्प, जो कभी देश के अंदर स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा था, आज सपने को पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, 2047 के विकसित भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए 4 जातियां प्रधानमंत्री ने कही, मेरी जाति गरीब, मेरी जाति किसान, मेरी जाति नौजवान और मेरी जाति कौन है? महिलाएं। इन सबके संकल्प के लिए आगामी आने वाले 2024 का लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है। मैं सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज आपको संकल्प दिलाना चाहता हूं कि आज से अपने अपने बूथों पर, जो 64,523 बूथों पर आप सब लोग आज बैठ करके अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, आज हमने कहा है कि आज हम 1 लाख से ऊपर लोगों की नई ज्वाइनिंग कराएंगे। एक बूथ पर 1 ज्वाइनिंग भी होती है, एक बूथ पर 2 ज्वाइनिंग भी होती है, जो कि ज्वाइनिंग की संख्या हर बूथ पर 370 नए मत। मैं सभी बूथ अध्यक्षों से, महामंत्री बीएलए बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने जीवन समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ पर गांव के अंदर, मैं उन सबको प्रणाम करते हुए कहता हूं, आप सब लोगों को आज 370 नए मत, जो बूथ पर अभी तक जितने मत मिले होंगे उन मतों में, सर्वाधिक मतों में 370 नए मत जोड़कर, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने झाबुआ की सभा में कहा था कि मैं आपको एक संकल्प दिलाना चाहता हूं, सभी कार्यकर्ता इसको पूरा करें। राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा हर बूथ पर 370 नए मतदाता जोड़कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि, ये 370 नए कमल के फूल इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करना, ये संकल्प आज आप सब हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सब मिलकर के संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश ये संगठन का वो ताकत पर और एक एक कार्यकर्ता की ताकत के बल पर विधानसभा के चुनाव हमने इतिहास बनाया, 163 सीटें जीत करके, और भारत के इतिहास का
49% वोट से मध्य प्रदेश के अंदर आप सभी कार्यकर्ताओं की ताकत का परिणाम है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आगामी आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में जो प्रधानमंत्री का 370 हर बूथ पर और नई ज्वाइनिंग आज जो कर रहे हैं, बड़ा मन करके सबको भारतीय जनता पार्टी में लाने का काम करिए और गुलामी का एक ही प्रतीक देश के अंदर बचा है। माननीय प्रधानमंत्री ने सारे गुलामी के प्रतीक समाप्त करिए, एक ही प्रतीक बचा है और वो है गुलामी की प्रतीक कांग्रेस। ये भी बूथ बूथ पर समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस गुलामी के प्रतीक को भी समाप्त करना है और 10% वोट शेयर को जो हमने कहा कि लोकसभा के चुनाव में 58% मिला था, इस बार हम 68 से 70% से ऊपर बल्कि 75% तक जा सकते हैं। ये संकल्प सभी कार्यकर्ता ने। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को पुनः बधाई शुभकामनाओं के साथ इतनी बात कहना चाहता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज सभी बूथों पर हम अपने अपने बूथ पर अपने अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराएंगे, ध्वज लगाएंगे। साथ ही 25 जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने गरीब कल्याण के कार्यक्रम की बात की, आज 25 लाभार्थियों से भी हमारा संपर्क होना है। यह कार्यक्रम भी आज हमारे बूथ का होगा और शाम को 4 बजे इसकी रिपोर्टिंग भी ली जाएगी। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से वे हम सबको संबोधित करें। कार्यकर्ता साथियों, हम सबका सौभाग्य विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आज हम सब एकत्र आए हैं। मेरे माध्यम से भोपाल सहित पूरे प्रदेश में आप हमारी बात सुन रहे होंगे। इस आनंद में आप हमारे सहभागी हैं। अभी अभी हमारे यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने विस्तार से हमारी सारी बात कही है। आज इस अवसर पर हमारे बीच यहाँ मौजूद हमारे अपने संगठन के लोकसभा के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जो विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भी है और बहुत वरिष्ठ नेता है, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए इस अवसर पर ही मौजूद हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान अजय जामवाल जी हमारे साथ मौजूद है। हमारे अपने राज्यसभा के सांसद बाल योगी श्रीमान उमेश योगी हमारे साथ, वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। यहाँ मौजूद मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, जो लगातार एक संकल्प के साथ पूरे समय पार्टी में जिसका आज हमने विशेष दिन चुना है, ऐसा माना जा रहा है कि आज हर बूथ पर हम अपनी पार्टी के अंदर ऐसे सभी देशभक्तों का समाज सेवा के माध्यम से जो राजनीति करना जानते हैं, चाहते हैं और सूचिता के आधार पर जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे सभी अलग अलग पूरे 55 जिलों के सभी बूथों पर जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उस अभियान के प्रभारी हमारे श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी। और मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहूंगा। जब 45 वर्ष किसी पार्टी को होते हैं तो 45 वर्ष यद्यपि यूं बहुत दिखाई देता है, लेकिन देश का इतिहास जब लाखों साल पुराना हो तो उसके मामले में बहुत कुछ दिखाई देता है। हम अगर तुलना करें लगभग सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो दुनिया के देशों की तुलना में भारत की तुलना अगर हम करें तो भारत की तुलना उदाहरण के लिए 1947 में जो 1 रुपया हमारा था तब डॉलर भी 1 रुपये के बराबर था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लेते हुए देश को दुरावस्था में डाला और उसके अलावा कई सारे देश तब से लगातार आगे बढ़ते हुए और कहां से कहां पहुंचे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनके पूर्ववर्ती हमारे अपने प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई, इन सरकार के माध्यम से सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए जो काम किए गए, मुझे प्रसन्नता है कि गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क देने की सौगात अगर किसी से मिली है तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से मिली है। हमारा यूएन से लेकर के सभी क्षेत्रों में सम्मान बढ़ा है, यहाँ तक कि राष्ट्रभाषा बोली जा सकती है राष्ट्रसंघ में। ये भी केवल भाजपा के जरिए ही हुआ है। हमारे विचार परिवार को गौरव मिला और दुनिया के अंदर भारत स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने दुनिया के कौन से देश है जिनकी आपस में प्रतिभा होगी, लेकिन सबके बीच में आशा की एक किरण दिखाई देती है। वो किरण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिखाई देती है। कदम कदम पर एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में 20,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को बचा करके लाना, ये कोई कम बड़ी बात नहीं। ये बातें हमको नीचे तक पहुंचाना पड़ेगी। जब सरकार के तीसरी बार का जब हम जनादेश मांग रहे हैं
तो हमारे अपने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को, प्रत्येक कार्य को कतर के अंदर हमारे 8 सैनिकों का एक तरह से मृत्युदंड पा लेना और मृत्युदंड से बचा करके उनको वापस अपने स्वदेश घर लाना, ये असंभव काम है। ये उसी प्रकार का काम है जैसे पुराने कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके प्रधानमंत्री ने देश के सामने देश की सुरक्षा को लेकर के, देश की सेना के मनोबल को बढ़ाते हुए भारत की शक्ति का परिचय दुनिया से कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी भारत जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की नीतियां अब दुनिया के सामने आ रही। दुनिया के कौन से बड़े देश हैं जो भारत के साथ कदम से कदम मिला के चलना नहीं चाहते हैं? अमेरिका से लेकर रशिया तक हर कोई भारत के विकास में अपना विकास देखता है। यहाँ तक कि चाइना जैसा देश भी आज की स्थिति में भारत की तरफ देख रहा है। मैं आज इस अवसर पर, चूंकि जनादेश का मसला है और हमने अपने सरकार के 3 महीने के कार्यकाल के अंदर 3.5 माह मोटे तौर पर माना जा सकता है आचार संहिता के बाद, लेकिन जिस प्रकार से हमने काम किए हैं पहले दिन से लगा कर, हमने युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज देने की बात कही है। नई शिक्षा नीति के बलबूते पर हमने कल ही कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा और उन्होंने कहा कि हम शिक्षा नीति का संशोधन करेंगे। आप बताइए, जिस कांग्रेस के सिर पे ये पाप है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण और हमारा गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास का जो अतीत इतना गौरवशाली है, कांग्रेस ने वो सारे पाठ्यक्रम समाप्त कर दिए। भगवान राम के जीवन के, माता सीता के संबंध के, भगवान कृष्ण और गीता से संबंध के सारे पाठ्यक्रम जितने समाप्त कर दिए, कांग्रेस बेशर्मी से लिख करके दे रही। और दूसरी बात जनादेश की बात कर रही कि हम ये संशोधित करेंगे। आप भगवान राम और भगवान कृष्ण के पाठ को हटाने की हिम्मत करोगे, आपकी ये जो भावना है जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये उसी प्रकार से जो आपने भगवान राम के अयोध्या के मंदिर का निर्माण कर ठुकरा करके आपने अंदर की भावना को बाहर प्रकटीकरण किया है। कांग्रेस ने इतना ही अपने न्याय पत्र में एक और बात लिख दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ शांति से बैठ करके आतंकवाद का मसला सुलझाएंगे। इसी भाव के कारण से, कांग्रेस के इस कुत्सित नीति के कारण से भारत सदैव वंचित होता रहा। भारत के हर नगर में बम अगर फूटते रहे, आतंकवादी घटना अगर घटती रही, तो कांग्रेस की इसी नीति के कारण से घटती रही। मुझे और आहत हुआ इस बात को सुनकर के। उन्होंने कहा कि हम ये क्रांतिवीर योजना समाप्त करेंगे। अरे अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे सैन्य भर्ती की। देश की आबादी 142 करोड़ की और हमारी अपनी सैन्य क्षमता, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना, तीनों की क्षमता मिलाकर केवल 13.5 लाख की। ऐसे में हमारी सेना को ताजा दम रखने के लिए इनकी आयु सीमाओं का आधार पर और पूरे देश में एक तरह से हमारी सैनिक शिक्षा का भी धीरे धीरे प्रकटीकरण कैसे जाए, नीचे देश में ये लाभ कैसे उठाए, इतनी पवित्र योजना को भी लेकर के इनके मन में भाव है कि हम इसको खत्म करेंगे। आप जनता इसको जवाब देगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक युवाओं के लिए लगातार हमने अच्छे कदम उठाए। जैसे डिजी लॉकर से लगा करके हमारे सारे कॉलेज के बच्चे अपने कोई भी दस्तावेज को लेकर के बाहर घूमने की जरूरत नहीं। डिजी लॉकर के माध्यम से उनके दस्तावेजों का भी सुरक्षित करने का प्रयास किया है। किसानों को लेकर के हमने काम किया है। नदी जोड़ो अभियान, खास करके बुंदेलखंड के क्षेत्र में जैन बेतवा नदी का बहुत पुराना नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से सपना था, जिसको माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम पूरा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अभियान है, जिसके माध्यम से खजुराहो सहित पूरे क्षेत्र में पूरा जल राशि का उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों के बुंदेलखंड के लोग इसका लाभ लेंगे। इसी प्रकार से पश्चिमी मध्य प्रदेश में राजस्थान के साथ जुड़ करके हमने काली सिंध, पार्वती और चंबल योजना, ये योजना के माध्यम से 35,000 करोड़ के हमारे यहाँ काम होंगे और 35,000 करोड़ के काम राजस्थान सरकार करेगी, जिसके माध्यम से हमारा पूरा मालवा और चंबल का बेल्ट, जिसमें गुना, शिवपुरी, ग्वालियर से लगा करके से आगे हटते हुए हम सीधे मालवा तक चले जाएंगे। यहाँ तक कि इंदौर और उज्जैन की पेयजल की और सिंचाई की क्षमता में भी वृद्धि होगी। ये पहले हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं। कांग्रेस कभी किसानों का भला करने की बात नहीं करती। किसानों की सम्मान निधि अगर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, तो हमारे यहाँ पूर्ववर्ती सभी योजनाओं को लागू रखते हुए लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर सभी योजनाओं को हमारी सरकार निर्बाध रूप से चालू रख रही है। इसी कारण से बीती 5 तारीख को हमने अपनी लाडली बहनों की जो राशि देने की बात कही थी, वो हमने लागू की है। अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना आखिरी है। तुम कहते रहिए, सरकार बार बार बनती रहेगी और हम जनता के कल्याण के काम इसी प्रकार से करते रहेंगे। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे लगातार कई कामों के उदाहरण आपके सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, खुले में मांस मदिरा कैसे बिक सकती, उसका बंधन होना ही चाहिए। ये क्यों नहीं बंधन कर सकते? हमने उस पर निर्णय किया कि नहीं, ये नहीं चलेगा। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय रहे
हमने सबने देखा है कि सरकार चलाने में सरकार की संवेदनशीलता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। और ये सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के साथ किसान, युवा, महिला सभी के मान सम्मान की सरकार है। आपने देखा सरकारी स्तर पे भी अगर कोई बदतमीजी होती है सरकार वो बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे फैसले अपने आप में दिखते हैं जो हमने अपने चयनकर्ताओं के माध्यम से भी देखे होंगे। हम कभी कल्पना कर सकते हैं कोई संत, हमारे मध्य प्रदेश के संत जो अनुसूचित जाति वर्ग का भी नेतृत्व करते हैं, लेकिन संत तो सभी के लिए होते हैं, लेकिन उनका मान सम्मान कांग्रेस ने आज तक नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पहली बार संत समाज से भी राज्यसभा देने का मौका आया तो हमने अपने बालियों को राज्यसभा में भी पहुंचाया और इसके माध्यम से एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया कि संत के लिए कोई जाति नहीं होती और संत के लिए इसी प्रकार की भावना होती है जैसे आदिवासियों के लिए भाजपा की निर्णय रहा है। हमने कहा कि पहली बार राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी अगर राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू बनी है तो वो केवल एकमात्र कारण है भाजपा की सरकार है और हमारे यशस्वी नेतृत्व ने निर्णय किया कि राष्ट्रपति परिवार से राष्ट्रपति के पद का बहुत गौरवान्वित करने वाला परिवार पद है। ऐसे में आदिवासी भाई बहन को क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस ने लंबा समय निकाल दिया, लेकिन कांग्रेस केवल बात ही बात करती रही, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है राम मंदिर के मामले में कांग्रेस ने देश को सदैव गुमराह करने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास किया। उसके उलट हमारे अपने देश के अंदर पहली बार अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास भी हुआ और भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकार्पण भी हुआ और पूरे देश ने एकजुट होकर के भारत की ये एकता की भावना का प्रकटीकरण किया। एक नहीं, दो नहीं, लंबी ऐसी मालिका कई सारी बात कर सकते हैं, लेकिन चुनाव की बेला में हम पहुंच गए और लगातार आप देख रहे हो कांग्रेस मैदान छोड़ रही। कांग्रेस ने कल ही खजुराहो में मौका छोड़ा और उन्हें अपने को लगा कि आसन्न हार को देखते हुए अपने बदले में समाजवादी पार्टी को मौका दिया। समाजवादी पार्टी को भी मौका नहीं मिला, उनको लगा कि हार का ठिकरा कौन फोड़े, तो उसके बदले में उनने दूसरा प्रत्याशी, पहली बार एक प्रत्याशी, दूसरे दिन दूसरा प्रत्याशी और जिस प्रत्याशी को लेकर के भी आए तो प्रत्याशी का फॉर्म जानबूझकर खाली छोड़ दिया और अपने गलती को बताने के लिए सबके बीच में आ रहे हैं। कितनी सरल बात है, आप समझ सकते हो। कोई भी पार्टी प्रत्याशी डिक्लेयर करती है तो उसका डमी प्रत्याशी नहीं देगी क्या? उसका डमी तो आना ही चाहिए। कोई एक फॉर्म का सेट भरेगा क्या? दूसरा फॉर्म क्यों सेट नहीं भर रहा? हस्ताक्षर करने के लिए जिलाधिकारी कह रहे हैं कि आप दूसरे फॉर्म पे, पहले फॉर्म पे आपके हस्ताक्षर नहीं है, आप जमा करिए। अब हस्ताक्षर तो आप ही को करना होगा और हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन ये बात उसी प्रकार से दिखाती है जिस प्रकार से यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की हवा चल रही है। पूरा देश मोदीमय हुआ है, पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हुआ है और हमने सबने देखा है क्या कमलनाथ जी और क्या दिग्विजय सिंह जी, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम है। एक ने तो मैदान छोड़ ही दिया, उनके हालत खराब है। दूसरे भी पैदल घूम करके भोपाल से लड़ने के बजाय उनने एक तरह से पहले अपना मैदान छोड़ा और अब हार से बचने के लिए 400 उम्मीदवार खड़े कर लो, कुछ और कर लो, ये पहले से जीतेंगे, ये सारे बहाने चालू कर दिए जिसके आधार पर इनको लग रहा है कि आसन्न हार से बचने वाले नहीं है। आज के इस अवसर पर लेकिन हमको सावधान रहना है। दुश्मन बहुत चालाक है, वो झूठ बोलता है, चालाकी करता है और चालाकी होने के साथ साथ चुनाव के मामले में हम तो सूचना की बात करते हैं, लेकिन वो सब कुकर्मी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। हम और आप सजग रहेंगे तो जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 में 27, 2019 में 28 और अब की बार हम अपनी 29 पार करेंगे। तो आपकी बार 400 बार देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए आपकी बार 29 बार निश्चित हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं भाई रजनीश अग्रवाल विदेश मंत्री से आग्रह करूंगा। धन्यवाद। आप सभी का भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर जो आयोजित समारोह है इसमें उपस्थित माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय अजय जामवाल जी, लोकसभा चुनाव के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब, उमेश नाथ जी महाराज जी, आप सभी का और खास करके बूथ पर काम करने वाले सभी बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए का नेतृत्व का अभिनंदन, आभार। आज रिकॉर्ड तोड़ना है बूथ के कार्यकर्ता बंधुओं, 1 लाख के पार हमें नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है जो सामाजिक कार्यकर्ता है, दूसरे दलों के कार्यकर्ता हैं। आज शाम तक तुरंत संगठन ऐप के माध्यम से रिपोर्टिंग करनी है। हर बूथ पर 25 लाभार्थी परिवारों से संपर्क हमें करना है। युवा महिलाओं की गतिविधि SC ST बस्ती में चौपाल लगाना है और हमें चित्रों के साथ में हमें अपनी रिपोर्टिंग संगठन ऐप पर भेजना है। हमें रिकॉर्ड तोड़ना है। अब की बार 1 लाख पार का नारा हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है। सबका बहुत बहुत
भारत माता की भारत माता की हाँ एक बार भाई साहब एक बार आओ बहुत बधाई सीएम साहब को एक बार और खिला दीजिए डिब्बा में पैसे फोटो के लिए अब फोटो के लिए कहा बीडी भाई को भी खिलाइए पहले कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को मैदान दिलवाने के लिए बीडी भाई इधर मुझ करके बहुत एडवांस में बढ़ा